400 सीट के ईवीएम में इनकी सेटिंग हो गई। अरे ईवीएम पहले से सेट है। EVM, the full form of EVM is every vote for Modi. रायपुर लोकसभा को लेकर यहाँ पर जो है हम आमजन से जुड़े हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। आप देखिए कि बीजेपी की ओर से जो है लक्ष्मी वर्मा जी हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। हमारे साथ जो रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और पूर्व विधायक हमारे साथ जो नवीन मार्कंडे जी, और इधर मेरे लेफ्ट में देखिए आप जो है जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे जी हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद जो है छाया वर्मा जी हैं। हमारे साथ सुबोध हरितवाल जी हैं। पीसीसी महामंत्री हमारे सुरेंद्र वर्मा जी हैं। शिव ठाकुर जी प्रवक्ता, धनंजय ठाकुर जी प्रवक्ता, कन्हैया अग्रवाल जी जो 2018 में जो आज बीजेपी के कैंडिडेट हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनके साथ चुनाव लड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर और जो सारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए टिकट भी मांग रहे थे। तो सबसे पहले मैं जो है ये बता दूं कि रायपुर लोकसभा के अंतर्गत जो है 9 विधानसभा है, जहां पर वर्तमान में केवल एक में जो है जो कांग्रेस है, बाकी 8 में जो है बीजेपी है। इससे पहले कि ये जो स्थिति 2018 में उलट थी, लगभग 25 लाख से ज्यादा मतदाता है, और पिछले समय जो है जब सुनील सोनी थे तब वो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज किए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार ये भी है कि अब जो है इस सीट में सीधा मुकाबला बृजमोहन अग्रवाल जो है 7 बार के जो विधायक रह चुके हैं, और इसी तरीके से विकास उपाध्याय जो दूसरी बार जो है चुनाव लड़ रहे थे विधायक का, लेकिन हार गए थे। और इस बार आप देखिए, मैं सीधे सवाल जो है सबसे पहले बीजेपी के नेताओं से करता हूं। रायपुर उत्तर के विधायक हैं पुरंदर मिश्रा जी, सबसे पहले सवाल यही है कि आप लोगों ने अपना सांसद जो था उनको टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्या काम नहीं करा पाए इसलिए टिकट नहीं दिया, कि लगा कि ये बेहतर होगा बृजमोहन अग्रवाल जी? देखिए, हमारे बड़े नेताओं का निर्णय रहता है, किसको लड़ाना है, किसको जिताना है, वो उनका निर्णय रहता है। जिसको आदेश करते हैं वो चुनाव लड़ता है। तो इस समय बृजमोहन जी को आदेश हुआ है, वो लड़ रहे हैं, हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं जी। तो मुझे आप ये बताइए, जनता के बीच जाएंगे आप, तो लोग अगर पूछते हैं कि भाई आपका पुराना सांसद ने क्या काम किया है, इस बार हम आपको क्यों वोट दें, तो क्या बताएंगे आप? पूरा सूची है जितने काम करा है, और सांसद काम नहीं करा था, प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। देखिए, 1 महीना से हम लोग को फुर्सत नहीं है। अच्छा, महतारी बंधन बांटना है, किसानों को पैसा देना है, उनका गारंटी 7 गारंटी को पूरा कर दिए 2.5 महीने के अंदर। और क्या चाहिए? सब खुश हैं, खुशहाल हैं, सब दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, एकदम मस्त है। देखिए, रायपुर उत्तर के विधायक है, ये कुछ इसी अंदाज में जो अपनी बात कहते हैं। मैं लक्ष्मी वर्मा जी से बात करता हूं। मैडम, आप जो इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, और रायपुर लोकसभा से आपका भी नाम चल रहा था। आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी इस बार यहां से जीत पाएगी? हालांकि जो लगातार पिछले 3 दशक से मैं सीधे तौर पर कहूं, रमेश बैस 7 बार सांसद रहे हैं, उसके बाद जो है सुनील सोनी को जो है ये टिकट मिली थी, और इस बार टिकट कट भी गई उनकी। देखिए, रायपुर जो लोकसभा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा से वातावरण रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, देखिए आज प्रधानमंत्री बनने के बाद देखिए नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद में जिस प्रकार से आम जन के लिए योजना बनाए हैं, और उससे वोट प्रतिशत हमारा लगातार इस लोकसभा में भी बढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आम जनता जो है मोदी जी के कामों से खुश है, और आम जनजीवन जो चाहती है। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो वृहत स्तर में और एक बड़ा राशि देकर गरीबों के लिए आवास योजना बनाया जा रहा था, लेकिन पिछले आप कह रही कि आम जनता, तो आम जनता ही से ही सवाल करते हैं। यहाँ पर अभी मरीन ड्राइव में आप हैं सर, मोदी की गारंटी पे बीजेपी कह रही है कि मोदी की गारंटी पे हम काम कर रहे हैं। क्या काम आपको संतुष्ट है कि और कुछ होना चाहिए? बिल्कुल संतुष्ट है सर। क्या कहेंगे मोदी की गारंटी को लेकर? मोदी की गारंटी, उन्होंने काम अच्छा किया है। हम लोग बीजेपी वाले हैं, शुरू से ही बीजेपी वाले हैं। आप तो आम जनता कह रहे थे, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता अच्छा सपोर्टर हैं। देखिए, दरअसल ये मैं यहाँ पर एक अपने बुलाया इनको, तो ये दरअसल वोट देने वाले हैं, ये समर्थक के साथ साथ जो है। बातचीत करेंगे गिरीश दुबे जी से, जो जिला अध्यक्ष है अभी कांग्रेस के। सर, इस बार क्या कुछ रहेगा खास कि आप लोग जीत पाएंगे? पिछले 2.5 दशक से तो आप लोग जीत ही नहीं पा रहे हैं। ये भी चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया में कि कांग्रेस को तो, बीजेपी को तो वॉकओवर मिल गया है पहले से ही।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा शुरू से भ्रम फैलाती है, उसके बाद चुनाव लड़ने जाती है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा कहाँ है, मोदी जी पार्टी है कि भाजपा पार्टी है? उसका नाम बदलकर भाजपा का मोदी कर देना चाहिए। अगर मोदी की गारंटी है, पार्टी का नाम क्यों नहीं लेना चाहते लोग? भाजपा, हम तो कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे नेता जो है वो कांग्रेस के नेता हैं। आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं, भाजपा की गारंटी की बात परिवारवाद की ओर ले जाना चाह रहे हैं। दरअसल ये लोकसभा मैं चुनाव आपको ये बताना चाहता हूं कि परिवारवाद कहीं कोई विषय और मुद्दा नहीं है। क्या भाजपा में परिवार के लोग नहीं हैं और वहां परिवारवाद नहीं है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केवल भ्रम फैलाना, 10 वर्षों से केवल गांधी परिवार को गाली देने का काम करना अगर भाजपा का काम है, केवल अनर्गल बातें करना उनका काम है, अपने 10 वर्षों के कामों का ब्यौरा देना चाहिए। ठीक है। मेरे साथ जो है पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी है। मैडम, आप जो है इससे पहले संसद में आप जाती रहीं, कई मुद्दों को उठाती रहीं, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व रायपुर लोकसभा से नहीं पहुंचा है, तो इस बार क्या लगता है कि पहुंच जाएंगे? विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है। निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी युवा है, जिला अध्यक्ष था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसकी पकड़ है। निश्चित रूप से इस बार तख्ता पलटेगा। इस बार हमारा प्रत्याशी कांग्रेस से रायपुर लोकसभा हम जीतेंगे। उस जीतने का कारण मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी अभी बोल रही है अमृत काल चल रहा है। कहाँ पे अमृत काल चल रहा है? विष उगलने का काम चल रहा है। महिलाओं के साथ पूरी तरह से ठगी किया गया। महतारी वंदन योजना चुनाव के समय आप फॉर्म भराए, वो फॉर्म फेंक दिए, कहाँ किए पता नहीं। फिर अभी फार्म भरवा रहे हैं, फिर तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता, और अगर देना ही है तो 3 महीने का एक साथ दे, 3000 एक साथ दे। और महिला आरक्षण, जब लोकसभा का चुनाव आया तो पार्लियामेंट में पास किए महिला आरक्षण करेंगे करके, लेकिन उसमें भी किंतु परंतु लगा दिए। हमारी कांग्रेस की शिल्पकार सोनिया गांधी पहले महिला आरक्षण राजीव जी पंचायती राज में लाए। मैं ले लेता हूँ। हमारे साथ जो है पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी हैं। ये मैडम कह रही कि अमृतकाल नहीं विषकाल चल रहा है, क्या हो रहा है? सही बोल रही है? देखिए, हम तो अमृतकाल के नाते जनता को राहत देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनके काम करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हमारे नेता भी मेहनत कर रहे हैं। हमारी पार्टी की नीतियां भी वही है कि हम लोगों को अमृतकाल के नाते उनको हर चीज़ अच्छा दें, उनकी जो जीवन स्तर को उठाएं। लेकिन यही दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस को हमेशा जो है अच्छा काम गलत लगा है, और इसी को ये अमृतकाल को ये विषकाल इसीलिए बोल रहे हैं कि उनको हमेशा जो अच्छे चीज़ हैं वो भाता ही नहीं है, गलत ही होता है, ये मानते हैं उन लोग। लेकिन हम लोग अपने दिशा पर, अपने रास्ते पर हम लोग अच्छा चल रहे हैं, सेवा करेंगे। कन्हैया अग्रवाल जी से पूछते हैं, कारण कि कन्हैया अग्रवाल 2018 में जो आज बृजमोहन अग्रवाल जी हैं रायपुर दक्षिण से विधायक, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे। बृजमोहन अग्रवाल को अब पराजय बताया जा रहा है। आप भी जो है एक सीधे कहूँ तो भुक्तभोगी हैं, अर्थात हार गए, तो अब क्या कहेंगे? देखिए, हार और जीत अलग अलग विषय है, लेकिन अपराजय जैसी कोई बात नहीं होती। चुनाव में इंदिरा जी भी हारी हैं, अटल जी भी चुनाव हारे हैं, और तमाम बड़े दिग्गज लोग चुनाव हारे हैं। तो ये चुनाव हारना या जीतना इस बात का संकेत नहीं कि वो आजीवन चुनाव जीतते रहेंगे। जहाँ तक लोकसभा की बात है, इस लोकसभा में तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तीर से 2 शिकार हुआ है। एक बृजमोहन जी को निपटाने का प्रयास हुआ है, दूसरा सुनील सोनी जी को निपटाने का काम हुआ है। और उसके बाद जो है बेमन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो बेमन से चुनाव लड़ने वाले हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ युवा शक्ति पूरी ताकत लगा करके विकास के साथ खड़ी है, तो नतीजे क्या होंगे स्पष्ट है। ठीक है, एक जनता से बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को आपने सुना, आपकी क्या समस्या है या रायपुर लोकसभा में क्या होना चाहिए जिसको लेकर आप कहना चाहेंगे? सर, क्या ना, जो जैसे घर दे रहे बोल रहे, ठीक है ना, तो ठीक है, लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग, जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, जैसे हम जाते तो तुम्हारे महिला नहीं है तो तुमको राशन कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। अच्छा। महिला नहीं है तो ये नहीं, और हमारा घर खुद का नहीं है, ठीक है ना। हम किराया से तो 10-15 साल 20 साल से रह रहे हैं, ठीक है ना। हमारा कुछ बना नहीं है। नाइट सेंटर के अंदर पढ़ाई की है, ठीक है सर। मैं किसी भी नेता का जाता हूँ ना तो बाहर से मतलब घुमा दिया जाता सर। अगर आप नेता बने हो सर, विधायक या मंत्री बने, ठीक है ना, आपका इतना पोजीशन नहीं है सर कि गरीब को घर दे सके सर, बताइए। मैं कितना आवास आपको नहीं मिला? ये तो कह रहे हैं 18 लाख आवास दिए हैं, आपको क्यों नहीं मिल पाया? बहुत से नेता के पास गया मैं। कौन नेता के पास गए वही बताइए। किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते सर, नेता होते सर, ठीक है। हम जनता है सर, हमारा काम वोट देना, ठीक है ना। अब
अब नेता होता हम लोग किससे जाते हैं मदद के लिए मांगने घर ना, हम लोग किराए पे थे सर, बता कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? तो सर 20 साल हो गए सर, किराए पे रहते हैं सर। सीधा सवाल जो है बीजेपी से सर, आपसे है सर, क्योंकि आप रायपुर उत्तर के विधायक हैं, वो भी संभवतः यही के मतदाता हैं। 20 साल हो गया सर, बेचारे को घर नहीं मिला और आप लोग कह रहे हैं कि हम 18 लाख आवास दे रहे हैं, पीएम आवास। अभी तुरंत दे देंगे, तुरंत दे देंगे। 18 लाख आवास हमने घोषणा किया है। पिछले समय आवास का पैसा दिए हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने, किस मद में खर्चा कर दिया हमको पता नहीं है। और दूसरा बात, अभी आप इनका नाम लीजिए, क्या नाम है भाई आपका, कहाँ पे रहते हैं? ठीक है, आप ही का एरिया आएगा? मेरा एरिया नहीं है, मोतीलाल। ठीक है, तो आप ही के विधायक मोतीलाल के बदले मैं बोलता हूँ, ठीक है, वो कागज लाएगा तुरंत उसको मकान। ठीक है, तो ये एक समाधान ऐसा होना चाहिए, ऐसा विधायक। आपका क्या कहना है रायपुर लोकसभा के लिए? देखिए, रायपुर लोकसभा की अगर बात करते हैं तो आज माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो इस रायपुर के करता हैं धरता हैं, अगर इस रायपुर को अगर सही मायने में किसी ने संवारा है तो उनका एक ही नाम है, वो है बृजमोहन अग्रवाल। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है। निस्संदेह इस बार इस रायपुर लोकसभा को 5 लाख से अधिक मतों से हम जीत कर रहेंगे। मेरे साथ जो है सुबोध हरिद्वाल जी है। हरिद्वाल जी, युवाओं को लेकर क्या कहेंगे, खासकर रायपुर लोकसभा में जो लगता है कि अभी समस्याएं जो पिछले 2.5 से 3 दशक में बीजेपी के सांसदों ने पूरा नहीं किया? देखिए, सबसे पहली बात तो आज हमारे इस युवा राज्य में युवा जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है, उसके आधार पर हमारा प्रत्याशी सबसे फिट बैठता है, पहली बात। दूसरी बात, युवाओं को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैसा ये कह रहे थे कि हमने मोदी की गारंटी लाई, तो मोदी जी की गारंटी थी कि 40 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, 50 रुपये में डीजल मिलेगा, 100 रुपये में LPG मिलेगा। तो वो सब अगर नहीं मिल पाया, मोदी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार की थी, अगर वो नहीं मिल पाया, तो क्या इस वायदे के साथ बृजमोहन अग्रवाल जी समेत पूरे 11 प्रत्याशी मैदान में जाएंगे कि हमने 2014 में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल कम करेंगे, हम महंगाई को कम कर देंगे, हम रोजगार दे देंगे, हम LPG गैस कम कर देंगे, महिलाओं को जिस तरीके से परेशान कर, सबसे ज़्यादा अगर किसी के जेब पर चोट पहुंची तो वो महिलाएं हैं। घर उनको चलाना होता है, महंगाई का सीधा इफेक्ट महिलाओं पे पड़ता है। इन्होंने कहा था महतारी वंदन योजना के माध्यम से सुशासन दिवस के दिन चालू कर देंगे। 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन था, अटल जी को भी ठग दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस दिन चालू नहीं किया। अटल जी को जो ठगते हैं अटल जी की जब कलश यात्रा आती है उसमें जो लोग हंसते हैं, जो उन्हें ठगते हैं, उन्हें अगर आप चुनाव लड़ाएंगे तो ये तो सुबोध जी जो है धनंजय जी से पूछते हैं। धनंजय जी, रायपुर लोकसभा को लेकर क्या रणनीति है, क्योंकि आप लोग जो है PCC में बैठते हैं, कुछ रणनीति बनाते होंगे जीत के लिए। इससे पहले कि 9 विधानसभा है, वहां पर बढ़त कैसे बनाए, इसको लेकर क्या रणनीति चल रही है? देखिए, लोकसभा को लेकर हमारे पास रणनीति है कि जो सुनील सोनी जी सांसद थे, अभी तो हैं, चुनाव के बाद नहीं रहेंगे, उन्होंने 5 साल में इस लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। चाहे वो ट्रेन के मसला हो, चाहे वो यहाँ के प्रधानमंत्री आवास जब केंद्र सरकार ने रोका उसका मसला हो, या खाद का किसानों का मसला हो, एक निष्क्रिय सांसद रहे हैं सुनील सोनी। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है वो 8 बार से दक्षिण में लगभग समझिए विधायक है। वहाँ के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक नाली का निर्माण बृजमोहन अग्रवाल ने 8 बार में नहीं किया है। एक स्कूल का कैसे मालूम हो गया नाली? तो मैं वहाँ दक्षिण का, मैं इस रायपुर शहर का निवासी, आप तो पश्चिम के वोटर हैं। का भी हूँ, दक्षिण भी नहीं, दक्षिण में मतलब एक काम नाली का निर्माण बृजमोहन अग्रवाल ने दक्षिण विधानसभा में नहीं किया है, एक स्कूल नहीं बनाया है, एक सड़क का निर्माण नहीं किया है। तो ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति पुरंदर जी बोल रहे हैं कि रायपुर दक्षिण में एक काम 8 बार के विधायक ने नहीं कराया है, ये सही है? इसको बोलने की जरूरत नहीं, लोग देख रहे हैं तभी तो 8 बार जीते हैं जी। देखिए, आज 8 बार अगर जीते हैं तो उस क्षेत्र की जनता ने विकास के लिए जिताया है। शिव जी आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, जवाब पूरा लो यार, जवाब। हमने हमारे शासन में हमने बांग्लादेश बनाया, इन लोग सिर्फ एयर स्ट्राइक वो बोल के हमने बांग्लादेश पुलवामा में हमारे शहीद भाइयों को मरवा दिए। उसके बाद और अभी अमृत का हाथ से काल चल रहा है, इनको भाजपा को उनको वादा दिलाओ तो खुद ही हंसते हैं, जो वादा किए थे। तो ये अमृत का हाथ से काल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उनको वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसते हैं 100 दिन में। सुरेश वर्मा जी आप क्या कहेंगे? ताबूत के किला वाले लगातार भारतीय जनता पार्टी के निष्क्रिय सांसदों के काम को छत्तीसगढ़ की जनता और खासकर विशेष तौर पर रायपुर की जनता ने भोगा है। सुनील सोनी ऐतिहासिक तौर पर सबसे निष्क्रिय सांसद रहे हैं,
हजारों की संख्या में ट्रेनें निरस्त हुई, इनके मुंह में दही जम गया। जब जब छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात रखनी होती थी तब तब ये मौन रहते थे। दलीय चाटुकारिता में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की उपेक्षा करते रहे। 4140 करोड़ जो है कोल की रॉयल्टी के पेनल्टी का पैसा आज तक लंबित है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सांसद प्रत्याशी केवल और केवल अपनी पार्टी के हित में सोचते रहे, छत्तीसगढ़ की जनता के हक और हित से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। जिस प्रकार से आज ही तमाम न्यूज़पेपरों में ये आया है कि जो केंद्रीय पुल में चावल है अब तो डबल इंजन की सरकार है, फिर पूरा क्यों नहीं खरीद रहे? यूपीए की सरकार के समय जो नौकरी रोजगार के आपने भी देखा होगा, हर 3 महीने में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की परीक्षाएं होती थी। पिछले 10 साल से जब से मोदी राज आया है, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे, कितनी भर्तियां हुई है, क्यों रोक के रखा गया है? नौकरी के अधिकारों से वंचित करने के लिए 30 से ज्यादा बड़े सार्वजनिक उपक्रम जो है मोदी सरकार ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों को बेचा है। सर, आपसे ही बार बार सवाल हो रहा है। आ जाओ जी, इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो एक जनप्रतिनिधि हैं, मैडम पूर्व है, सर पूर्व हैं और सर अभी भविष्य के हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बार बार कह रहे हैं कि सुनील सोनी जो है कोई सवाल नहीं उठाते थे, कोई मुद्दों को जो है बेबाकी से नहीं रख पाते थे, और वास्तव में ट्रेनें रद्द होती थी तब जो आपके सांसद सवाल नहीं उठाए, तो फिर सांसद बनने का क्या मतलब है? क्या है, मेरे भाई लोग ना अभी विरोध में खड़े, चुनाव का समय है, न सुनील सोनी काम किया, न बृजमोहन जी काम किया, कोई काम नहीं किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग 500 रुपया महिलाओं को जो देने की बात की थी पिछले सरकार में, कहाँ दिए? हम तो दे रहे हैं, आज हम महतारी बंधन ले रहे हैं। पहले ले लेता हूँ मैडम, सही में 500 रुपये क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? और महतारी बंधन का आप 3 महीने, एक मिनट 3 महीने का पैसा मांग रही हैं आप, आपको तो 5 साल का फिर देना होगा अगर जीत गए। सरकार बनेगी तब देंगे। नहीं, लेकिन 5 साल तक क्यों नहीं दिए 500? काहे का 500? आप लोगों ने ये कह रहे हैं और मैनिफेस्टो में भी आपने लिखा था। कहाँ पर है? कहाँ लिखा? पिछले सरकार में इन्होंने हर महिलाओं को 500 रुपया देने की घोषणा किए थे, पिछले मैनिफेस्टो में। मनगढ़ंत प्रश्न है ये, भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर, ऐसे ही मनगढ़ंत प्रश्न करके विवाद। मनगढ़ंत क्यों पूछ रहे हैं आप? ये मनगढ़ंत है। 1000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, ये मनगढ़ंत है। यदि हमारा महिला का पैसा देना मनगढ़ंत है तो रक्षाबंधन के दिन माताओं का अपमान करके बहनों का लूटने वाले, आबरू लूटने वाले, जो शिक्षक दिवस है उस दिन शिक्षक का आवास लेने क्यों चुप थे? उस समय के मुख्यमंत्री क्यों चुप थे? रक्षाबंधन के दिन जिसने इज्जत लुटाना भाजपा ही था, ये अपने नेता को नहीं संभाल पाते, उसके पक्ष में भाजपा खड़ी हुई थी। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, सारे बलात्कारी भाजपा ही हैं। सर, गलत आरोप लगाना बंद करिए, गलत आरोप लगाना बंद करिए। ये कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली के सरहद पर किसान बैठे हैं, इसके पहले भी किसान, एक वाक्य बताना चाहूंगा, इसके पहले भी किसान दिल्ली आए, राजीव जी का शासन था। 31 अक्टूबर को इंदिरा जी का बड़ा कार्यक्रम होना था, बोट क्लब में किसान इकट्ठा हुए, लेकिन कांग्रेस के शासन ने उनका विरोध नहीं किया, उनसे बात की, उनका समाधान किया और किसानों को वापस भेजा, और कांग्रेस ने अपनी रैली दूसरे जगह की। आज किसानों की क्या स्थिति पूरे देश में है? रोड में खिले गाड़ दिए गए हैं। महिला खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ का बर्बाद कर रहा है, उसके रिश्तेदार को आप फिर अध्यक्ष बना देते हैं। दादा, आप बहुत देर से हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप मोदी कर रहा है, ठीक कर रहा है। अच्छा, समझे? आप बीजेपी समर्थक है कि वोटर है कि आप आमजन हैं? हम वोटर हैं और कुछ नहीं। अच्छा, देखिए वोटर कह रहे हैं मोदी जी ठीक कर रहे हैं, तो फिर अच्छा ठीक है, तो जुमलों को गारंटी मान चुके हैं। अगर वोटर बोल रहे हैं, अगर वोटर बोल रहे हैं कि मैं मोदी जी के साथ हूं, तो आप क्या बोल रहे हैं? कोई आपत्ति नहीं, हम शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको। 140 करोड़ जनता है, 70% लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, भाजपा के खिलाफ है, 30% लोग हैं जिसमें के भी महाजन है। हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। 85 एज है, तो आप इनसे पूछिए, पूरा सही बात है, सही में वो चलते हैं, सही में वो नहीं चल रहे हैं, सही में ये चल रहा है, वो रॉन्ग चलते हैं, वो रॉन्ग चलते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं। चिल्लाना उनकी आदत है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। सुबोध जी, आपसे एक लास्ट सवाल था, क्या बढ़त रहेगी, क्या जीत पाएंगे आप?
मुझे लगता है कि 11 की 11 सीटों पे हमारी बहुत मजबूत लड़ाई रहेगी। हमारे जो सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत चेहरे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं पाएंगे बोल रहे हैं। मेरी बात तो पूरी सुन ले। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दिक्कत यही है कि ये परिणाम से पहले हल्ला करते हैं। हम बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से मजबूत प्रत्याशियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कल हमारे 5 बचे प्रत्याशी कल परसों तक भी घोषित हो जाएंगे। मुझे लगता है प्रदेश में ये चुनाव में लड़ाई स्थापित भी होगी और हम बहुत ज़्यादा सीटों पर जीत करके भी आएंगे, पहले से ज़्यादा भी जीत करके आएंगे, मैं दावा कर रहा हूँ। अच्छा, 2 से ज्यादा की रिकॉर्ड, 2 का रिकॉर्ड बढ़ेगा कि घटेगा? मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि हम पहले से ज़्यादा सीटों को जीत करके आएंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि 3 सीट तो जीती जाएंगे, क्योंकि 2 भी है, 3 कह रहे हैं, और आपके पास 9 है। पहले से ज्यादा तो वही पहले से तो ज्यादा। आपकी अभी 2 सीट है। आपने क्या कहा? मैंने कहा पहले से ज्यादा का 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 11 भी होता है, ज्यादा 3 भी होगा ना। पर आप उसमें ठीक है, हम दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर 11 की 11 सीटें जीतेंगे और ये संकल्प है हमारा, मोदी की गारंटी है। ये कह रहे कि 11, आपका कोई संख्या, क्योंकि 2 से ज्यादा बोल रहे हो आप, पहले जीते ज्यादा नहीं। हाँ, तो कितना फिर आपका? हम पूरे प्रदेश में 11 में से 11 लोग सीटों में जीत दर्ज कराएंगे और जो 400 पार कर रहे हैं, 400 में एनडीए की हार होगी, एनडीए की हार, क्योंकि मोदी देखिए कांग्रेसी भाई जहां खड़े हैं और वो उनके बातों से आप समझ गए कि उनका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन में है और वो जीतने का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, जीतने का कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हम लोग गारंटी के साथ कह रहे हैं हम लोग 11 के 11 जीतेंगे और ये पूरा हारने वाले लोग हैं। आज तक, अभी तक के तो इतिहास में इन लोग छत्तीसगढ़ का जो है एक भी इन लोगों ने जीत दर्ज नहीं किए हैं और आगे भी नहीं कर पाएंगे। शिव जी से ले लेता हूँ, बहुत देर से आप खड़े हुए, क्या कहेंगे दादा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने हम 11 की 11 सीट लेंगे, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था, चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे नौकरी हो, सारे चीज़ों में ये विफल हुए हैं और जनता इस बार देख रही है। इन लोग खुद हरासमेंट में है, क्योंकि 400 पार इसलिए बोल रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं पब्लिक को। भाजपा को भी ये पता चल चुका है कि एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है जन आक्रोश है। यही कारण है कि जो लोग दावा करते थे कि शेर अकेला चलता है, आज 38 दलों को अपने साथ गठबंधन में जोड़े हैं, उसके बाद भी छांट के एक अलग सेल बनाए हैं। दूसरी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम लोग जो प्रभावशाली है उनको अपने दल में शामिल करने के लिए देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इन लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि 400 सीट पार होगी, मतलब 400 ईवीएम में, 400 सीट के ईवीएम में इनकी सेटिंग हो गई है। जनता से कोई सरोकार नहीं है। अगर ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर पे चुनाव करे तो एक भी सीट इन लोग छत्तीसगढ़ में नहीं जीतेंगे। सब्र करिए, शाइनिंग इंडिया को भी भारत ने देखा है और छत्तीसगढ़ में भाजपा को 15 सीट पर भी देखा है। जनता इस चुनाव में बताएगी कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का क्या हल होगा। इस चुनाव के बाद परिणाम से पता चलेगा। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, राशन, सबकी महंगाई, किसान पर मार, सबका जवाब जनता देगी। ठीक है, मुझे लगता है युवा न्याय, महिला न्याय और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अपने एजेंडे को लेकर के जनता के बीच में आएगा, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी और छत्तीसगढ़ में भी हम लोग परचम लहरा करके भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसका मुझे विश्वास है। ठीक है, ये बीजेपी के नेता हैं, इनसे भी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। मैडम, ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है केवल भ्रम फैला रही है, इस भ्रम फैलाने की काम को आप लोग जारी रखेंगे? इनके बात को मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भ्रम फैलाते नहीं। कांग्रेस मुद्दा भी इन है और इसलिए वो कहती है कि भ्रम फैला रहे हैं। मोदी सरकार ने गांव, गरीब और किसान के लिए जो काम किया है आज देश के सामने है और जो भारत की आर्थिक उन्नति जो हुई है, आज अगर हम 5वें पायदान में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अर्थव्यवस्था में, तो ये मोदी जी की देन है और उनकी जो आर्थिक नियोजन है वो इतनी अच्छी है कि आज पूरा विश्व सराह रहा है और इसको कांग्रेस के लोग नहीं सराह रहे। सर, आपसे एक सवाल था, जैसे ये लोग कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप लोग 400 प्लस का नारा दिए हो इसलिए क्योंकि आपकी ईवीएम सेट है। क्या सेट है कि आपको वास्तव में जल्दी? अभी आप पूछ रहे क्वेश्चन, एक बार मेरे को पूछने दीजिए। मैं आपको पूछ रहा, बीजेपी का कितना सीट था छत्तीसगढ़ में अभी? हाँ, अभी तो 9 है। 9 था। कांग्रेस का कितना था? 2। तो 9 तो 11 हो गए, हमारा 11 आ रहा है। क्यों परेशान हो रहे हैं? ईवीएम सेट नहीं रहेगा ना? अरे ईवीएम पहले से सेट है।
पहले से सेट खाते हैं जो है वो दूसरे कह रहे हैं जी, क्या कहेंगे? अरे देखो, जब ये ईवीएम उसी ईवीएम पे जीतते हैं तब कांग्रेसी कुछ नहीं कहते। अब जब उसी ईवीएम पे हार जाते हैं तो उस ईवीएम पर दोष लगाते हैं। मगर इस बार हम पूरी की पूरी सीट जीत के रहेंगे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। सर लास्ट कमेंट क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की काम करने की पद्धति नहीं है, ना उनके पास नेता है, ना विचार है, ना उनके लड़ने की इच्छा शक्ति है। इस कारण से पूरा देश भर में, छत्तीसगढ़ में तो देख ही रहे हैं, ये जो कांग्रेस है वो डल हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी सबके सब अपन 11 से 11 जीत के आएंगे और देश भर में भी जीतेंगे। देखिए एक मिनट सर, ये आपने कह दिया है कि ईवीएम सेट है, इसका आशय बता दीजिए, आशय बता दीजिए। मैं सेठ इसलिए बोला, 18 में जीत गए तो सेठ है, हम अभी जीत गए तो सेठ है। ईवीएम का काम ईवीएम करता भाई, उसको लेके क्यों कंफ्यूजन हो रहे हो? जीतोगे कांग्रेस के और क्या, तो आप जीत गए तो ईवीएम ठीक है, और नहीं जीते तो खर्चे। क्या है, इन कांग्रेसियों को जवाब मेरा एक ही है, ये ईवीएम को दोष देते ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ईवीएम, द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम इज एवरी वोट फॉर मोदी। तो आपने सुना, ईवीएम का इन्होंने फुल फॉर्म बता दिया। कांग्रेस जो है लगातार आरोप लगा रही है। अब ऐसे में अब देखना होगा कि बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाले हैं, सारे डेट आ जाएंगे कि कब कब कहाँ चुनाव होने हैं। लेकिन इस बीच जो है दोनों पार्टियां जो है 11 सीट जीतने का दावा कर रही है। अब देखना होगा जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा तो छत्तीसगढ़ में किसका परचम लहराएगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।